वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आई एप चॉइस यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज हम जो करने वाले हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आप सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं, इसकी कुछ एरर। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन ऑफ द टाउन। ठीक है, मैं इसमें जो एरर बतानी है तो इसमें एरर है ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन ऑफ द टाउन। देखिए कुछ एरर नहीं है इसमें, एकदम करेक्ट सेंटेंस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन की बात हो रही है, तब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं तो ये प्लूरल होगा। हैज़ डेवलप्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, देखिए द कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन प्लूरल हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव। तो यहाँ पे हैव होगा, बस सही है हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द पोइट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट। देखिए आपको पता होगी, यदि आप दो आर्टिकल से दो सब्जेक्ट को जोड़ोगे, ये ऐसा है, द पोइट एंड क्रिटिक। देखिए यहाँ पे जो एक ही आर्टिकल है, द, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, वही पोइट है और वही क्रिटिक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, है जाना चाहिए, यहाँ पे है जाएगा। यहाँ पे हैज़ बीन ऑनर्ड इन हिज डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा कहना है, अगर यहाँ पे प्लूरल कैसे होता, द पोइट एंड द क्रिटिक होता तो प्लूरल होता, दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे एक ही व्यक्ति, इसलिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे हैज होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, द पोइट एंड क्रिटिक। देखिए यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति इसलिए क्योंकि एक आर्टिकल है, इसलिए। अगर दो आर्टिकल होते यहाँ पे भी द होता तो प्लूरल तो हैव हमारा बिल्कुल सही, तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ब्रेड एंड बटर आर इसेंशियल फॉर वंस लाइफ। देखिए ब्रेड और बटर आपने पढ़ा होगा, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, सब सम सब्सटेंस। तो क्या ना, एक पेयर वर्ड होते हैं और एक पेयर में ही चलते हैं, पूरा एक ही वर्ड है, एक है तो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ब्रेड एंड बटर इज इसेंशियल फॉर वंस लाइफ। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एवरी मैन एंड वुमेन। देखिए एवरी से जुड़ा है सब्जेक्ट, ठीक है ना, एवरी मैन एंड वुमेन इन अ फैमिली आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज। क्योंकि जब ईच, एवरी, एवरीबडी, एवरीवन से सब्जेक्ट जुड़ता है तो हमेशा सिंगुलर रहता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप ब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे होना चाहिए हमारा इज। क्योंकि जब एवरी, ईच, एवरी, एवरीबडी, एवरीवन से हमारा सब्जेक्ट जुड़ता है तो वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज एकदम करेक्ट है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एदर सतीश और मनीष। देखिए जब दो सब्जेक्ट एदर और से जुड़ते हैं, एदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं, तो उसके बाद जो वर्ब आती है ना, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो मनीष के हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे है जो होना चाहिए, मनीष सिंगुलर है। तो तो मनीष के हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो मनीष के हिसाब से हमारा यहाँ पे होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, है जो होना चाहिए मनीष के हिसाब से। क्योंकि जब एदर और से सब्जेक्ट जुड़ता है तो सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब आता है, तो क्या होना चाहिए, है जो होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइदर राखी नॉर हर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर नाइदर नॉर से जुड़ा है, मैंने भी बताया आपको, नाइदर नॉर, एदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरीके से जब सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो सेकंड के हिसाब से वर्ब आना चाहिए। तो हर फ्रेंड्स के हिसाब से वर्ब क्या आना चाहिए, यहाँ पे बर आना चाहिए या नहीं, बताइए, बर आना चाहिए यहाँ पे। तो हमारे इस पार्ट में एरर है, बर आना चाहिए यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एदर सी और आई। देखिए एदर और, नाइदर, नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो मोस्टली आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। तो इसके हिसाब से जो वर्ब आएगा ना वो सेकंड के हिसाब से आएगा। आई के हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पे सेल, क्या आना चाहिए, सेल। तो इसलिए हमारे इसमें नथिंग था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो नथिंग बट, अच्छा देखिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि नथिंग बट के, नथिंग बट का जो भी आएगा वो हमेशा सिंगुलर आता है, आपको बस याद रखना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। देखिए जो नाउन है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों आ सकता है, लेकिन अगर वर्ब आएगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। तो बस आपको याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, नथिंग बट का सिंगुलर वर्ब आएगा। देखिए नथिंग बट ट्रीज वर, आप सोच रहे ट्रीज के हिसाब से तो पर सही नहीं, नथिंग बट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, वॉज। नथिंग
बट ट्रीज वॉज सीन इन द गार्डन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वॉज होना चाहिए यहाँ पे, नथिंग बट के बाद हमेशा सिंगुलर आता है। देखिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द नंबर ऑफ, तो इससे एक और पहले मैंने वीडियो बताया तब मैंने बताया था कि द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद जो हमारा जो वर्ब आएगा ना वो सिंगुलर आएगा, और अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आता है। दोनों का नाउन तो हमेशा प्लूरल आएगा। द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, प्लूरल है। अप्लाइंग फॉर द जॉब वॉज वेरी लार्ज, तो वॉज आया यहाँ पे, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट। पूरा जो मैटर है उसका सम एंड सब्सटेंस ये है कि जो व्यक्ति था वो ऑन द स्पॉट, मतलब घटना पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए ब्रेड एंड बटर, द सम एंड सब्सटेंस, राइस एंड करी, तो ये जो हमारे पेयर वर्ड होते हैं ये पूरा एक ही मतलब होता है इसका, द सम एंड सब्सटेंस, तो इसको सिंगुलर माना जाता है, तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पे, एज आया, सही है। तो ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। आई होप को आपको समझ में आया होगा, और हम डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स और नेवी या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो सभी के लिए हम यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन रीजनिंग के कंटिन्यूसली लाते रहते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको डेफिनेटली इससे कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।